प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पाठ लागत की धारणा के बारे में। लागत किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आगतों, जिन्हें हम कारक और साधन भी कहते हैं, पर किए जाने वाले खर्च को कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जब हम विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं तो उन साधनों के ऊपर किए जाने वाले खर्च को ही लागत कहा जाता है। लागत के प्रकार, लागत दो प्रकार की पाई जाती है, स्पष्ट लागत तथा अस्पष्ट लागत। आगतों पर धन या मुद्रा के रूप में किया जाने वाला खर्च स्पष्ट लागत कहलाता है। अर्थात जब स्पष्ट रूप से लागत को दर्शाया जा सके तो उसे स्पष्ट लागत कहा जा सकता है। इसे लेखा पुस्तकों में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से अस्पष्ट लागत, मुद्रा के अतिरिक्त अन्य मदों के रूप में किए जाने वाले खर्च को अस्पष्ट लागत कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी प्लांट का स्वामी यदि प्लांट का उपयोग खुद उत्पादन करने के लिए करता है तो उसे उस आय का त्याग करना पड़ेगा जो उसे प्लांट को किराए के रूप में देने से प्राप्त होती। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लांट पर किया जाने वाला खर्च मुद्रा के रूप में ना होकर अवसर लागत या त्याग के रूप में होता है, और इसे ही अस्पष्ट लागत या अवसर लागत भी कहते हैं। अगर हम समय अवधि की बात करें तो लागत दो प्रकार की पाई जाती है, अल्पकालीन लागत तथा दीर्घकालीन लागत। आज हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ अल्पकालीन लागत की कर रहे हैं। अल्पकाल में किसी वस्तु के उत्पादन पर किए जाने वाले खर्च या व्यय को अल्पकालीन लागत कहा जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अल्पकाल में उत्पादन के साधन दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहले स्थिर साधन, दूसरे परिवर्तनशील साधन। ये आपने उत्पादन फलन वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं लागत की मुख्य धारणाओं की। पहली मुख्य धारणा जो है वह है कुल लागत। अल्पकाल में किसी वस्तु के उत्पादन पर किए जाने वाला कुल खर्च कुल लागत कहलाता है। ये कुल स्थिर लागत तथा कुल प्रवृत्ति लागत का जोड़ होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अल्पकाल में साधन दो प्रकार के होते हैं, कुल स्थिर लागत और अल्पकाल में साधन दो प्रकार के होते हैं, स्थिर साधन तथा परिवर्ती या परिवर्तनशील साधन। और इन साधनों के ऊपर किए जाने वाले जोड़ को, किए जाने वाले खर्च को ही स्थिर लागत और परिवर्ती लागत कहा जाता है। इन दोनों प्रकार की लागतों के जोड़ को हम कुल लागत कहते हैं। यहाँ पर समीकरण में दिखाया गया आपको TC इक्वल टू या TC बराबर में कुल लागत बराबर है कुल स्थिर लागत TFC टोटल फिक्स कॉस्ट जमा TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट अर्थात कुल परिवर्तनशील लागत। TFC कुल स्थिर लागत को हम बता सकते हैं कि अल्पकाल में, जैसा हमने पढ़ा या देखा कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, अतः इन स्थिर साधनों पर किए जाने वाला उत्पादन के दृष्टिकोण से कुल व्यय स्थिर लागत कहलाता है। इसी प्रकार से अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और उत्पादन प्रक्रिया में उन परिवर्तनशील साधनों पर किए जाने वाले खर्च को कुल प्रवृत्ति लागत कहा जाता है। इसे हम तालिका और चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तालिका में हमने उत्पादन, कुल स्थिर लागत, कुल प्रवृत्ति लागत तथा कुल लागत को दर्शाया है। उत्पादन 0 से बढ़कर 6 इकाई तक हो रहा है। कुल स्थिर लागत हर स्थिति में उत्पादन के हर स्तर पर 10 रुपया ही स्थिर है, जबकि कुल परिवर्ती लागत 0 से आरंभ होकर बढ़ते बढ़ते 42 तक पहुंच जाती है, जो ये दर्शा रही है कि अगर उत्पादन 0 होगा तो कुल परिवर्ती लागत भी 0 होगी, जबकि कुल स्थिर लागत 10 ही रहेगी। इसी प्रकार से कुल परिवर्ती लागत बढ़ते हुए 42 रुपया तक पहुंच जाती है। इन दोनों TFC और TVC के जोड़ को हम कुल लागत कहते हैं। यहाँ पर 10 जमा 0 10 और 10 जमा 10 20, 10 जमा 18 28, 10 जमा 24 34, 10 जमा 28 38, 10 जमा 34 44, 10 जमा 42 52 दिखाया गया है।
इस तालिका में ये दिखाया गया है कि उत्पादन शून्य हो या अधिकतम कुल स्थिर लागत 10 रुपये पर ही स्थिर रहेगी। इसी प्रकार कुल परिवर्ती लागत उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ बदल रही है, परिवर्तित हो रही है। इन दोनों का जोड़ कुल लागत के रूप में प्रकट किया गया था। टीसी बराबर में कुल लागत बराबर में टीएफसी कुल स्थिर लागत जमा टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत, जैसा कि आपको अंतिम कॉलम के अंदर दर्शाया गया है। बच्चों, अगर ध्यान से हम इस तालिका अध्ययन करें तो पता लगता है कि कुल लागत आरंभ में कम गति से बढ़ती है। यहाँ पर देखिए आप, 10 रुपया से 20 रुपया 10 का अंतर आया, उसके बाद 28 रुपया 8 का अंतर, फिर 34 रुपया 6 का अंतर, फिर 38 रुपया 4 का अंतर, और उसके पश्चात कुल लागत तेज गति से बढ़ना आरंभ कर देती है। यहाँ पर देखिए 38 के बाद 44, 6 इकाई का अंतर, 6 रुपये का अंतर, 44 से 52 आप देख रहे हैं 8 रुपये का अंतर पाया जा रहा है। यहाँ पर ए और बी दो स्थिति हमने दर्शाई हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के जो संयोग अनुपात हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उनके कुशल संयोग के कारण ऐसा होता है। एक समय सीमा के पश्चात जब हम स्थिर और परिवर्तनशील साधनों को लगातार, स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो उत्पादन बढ़ने के स्थान पर घटना आरंभ कर देता है या कम गति से बढ़ता है। इस स्थिति में हमारी लागत बढ़ जाती है। इसी कारण से शुरुआत में, आरंभ में कुल लागत कम गति से बढ़ती है तथा उसके पश्चात तेज गति से बढ़ती है। चित्र के द्वारा अगर हम दर्शाना चाहें तो यहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर हमने उत्पादन प्रोडक्शन लिया है, ओ वाई अक्ष पर हमने कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत तथा कुल स्थिर लागत को दर्शाया है। यहाँ पर चित्र में देखने से पता चलता है कि टीएफसी वक्र ओ एक्स अक्ष के समानांतर है, जो कुल स्थिर लागत को दर्शा रहा है। अर्थात उत्पादन शून्य हो या किसी भी स्तर तक चला जाए, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत, माफ़ कीजिएगा, कुल स्थिर लागत ओ एफ ही स्थिर रहती है। इसी प्रकार से टीवीसी वक्र, ये जो टीवीसी वक्र है ये ओ बिंदु से आरंभ होकर ऊपर को जा रहा है। ये दर्शा रहा है कि आरंभ में कुल परिवर्तनशील लागत शून्य होती है, क्योंकि उत्पादन शून्य है तो कुल परिवर्तनशील लागत भी शून्य होती है। और इसके पश्चात धीरे धीरे जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से टीसी वक्र आप देख रहे हैं, टीवीसी वक्र ओ बिंदु से आरंभ हो रहा था, जबकि टीसी वक्र एफ बिंदु से आरंभ हो रहा है तथा टीवीसी के समान रूप लिए हुए है। और इन दोनों टीसी और टीवीसी के बीच में जो अंतर पाया जा रहा है वो ओ एफ के बराबर ही पाया जा रहा है। ये दर्शाता है, ये स्थिति, ये चित्र ये दर्शा रहा है कि टीवीसी और टीएफसी का जोड़ टीसी होता है। और आप देख रहे हैं कि सेम प्रवृत्ति, बिल्कुल वही प्रवृत्ति टीवीसी की है और वही प्रवृत्ति टीसी की भी पाई जाती है, परंतु अंतर दोनों का ओ एफ यानी स्थिर लागतों के अगर तालिका में देखें तो 10 रुपये के बराबर टीवीसी और टीसी के अंदर आपस में अंतर पाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 10 और 20 के बीच में अंतर, 18 और 28 के बीच में अंतर, 10-10 का पाया जा रहा है समान अंतर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चित्रों के बीच में भी, चित्रों के मध्य भी टीसी और टीवीसी वक्र के मध्य ओ एफ के बराबर समान अंतर पाया जा रहा है। तो ये आपका, और ऐसा इस कारण से संभव है क्योंकि टीसी में टीवीसी और टीएफसी दोनों ही शामिल हैं और इस कारण टीसी वक्र टीवीसी के समान ओ एफ के समान अंतर लेते हुए बढ़ रहा है, उसके अनुरूप ही बढ़ रहा है। और ये आज के लिए आपका टॉपिक था कुल लागत या लागत की धारणा में स्पष्ट अस्पष्ट लागतें तथा कुल लागत दो प्रकार की पाई जाती है, कुल स्थिर लागत और कुल प्रवृत्ति लागत, तथा इन दोनों ही लागतों के जोड़ को हम कुल लागत कहते हैं, जिसे हमने अभी तालिका और चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।